है क्रॉस बॉर्डर चाइल्ड कस्टडी। हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद जो चाइल्ड की कस्टडी है वो जो उनकी माता को मतलब मदर को मिल जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है 5 साल बाद, 5 साल के करीबन 5 साल तक वह अलग रहते हैं और चाइल्ड की जो कस्टडी है कम्प्लीटली जो दे दी जाती है वाइफ को। वाइफ दूसरे कंट्री चली जाती है, बट हस्बैंड द्वारा केस फाइल किया जाता है। हाबियस कॉर्पस के अंतर्गत केस फाइल किया जाता है, जो मेरा बच्चा है मतलब जो उनका बच्चा है, चाइल्ड की जो कस्टडी मिली है वह मुझे दे दी जाए। और यह केस फाइल किया जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। यह केस फाइल किया जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। जब यह केस फाइल किया जाता है हाबियस कॉर्पस के अंतर्गत कि बच्चे की कस्टडी मुझे दे दी जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और इस केस में देखा गया कि जो चाइल्ड है वह 5 साल से अलग है, अपने फादर के साथ नहीं है, ना मिल रहा है, ना ऐसा कुछ मतलब कस्टडी के अंतर्गत कुछ भी मतलब गलत नहीं लग रहा है केस में। और यह केस के अंतर्गत देखा गया कि 5 साल तक कोई भी केस फाइल नहीं किया गया। जब चाइल्ड की कस्टडी 5 साल पहले जब चाइल्ड की कस्टडी जो कम्प्लीटली वाइफ को दे दी गई थी, उस समय भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया हस्बैंड द्वारा। बट 5 साल बाद अचानक से ना कोई वैलिड रीज़न बता रहे हैं कि उन्हें कस्टडी क्यों देनी चाहिए। बस ओनली हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत उनका रख रखाव सही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी डिसीज़न मतलब वह अपने मतलब जो भी केस फाइल किया गया है उसके अकॉर्डिंग बस ओनली हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत लॉफुल कस्टडी वह चाहते हैं। और लॉफुल कस्टडी के अंतर्गत वह इंडिया में अपने बच्चे को रखना चाहते हैं। तो बम्बई हाई कोर्ट का यही कहना है कि अगर आपको कस्टडी चाहिए था तो पहले आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। 5 साल पहले 5 साल तक वह दूसरे कंट्री में है, एडमिशन ले चुका है, वहाँ वह फ्रीली अपनी लाइफ को जी रहा है बच्चा, और उसके बाद आप 5 साल बाद अचानक से हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत आप केस फाइल करते हो और आप अपने बच्चे की कस्टडी चाहते हो। ना आपके पास कोई वैलिड रीज़न है, ना कोई भी ऐसा आप ऑब्जेक्शन लगा पा रहे हो, ना कोई ऐसा ऑब्जेक्शन दिख रहा है कि बच्चों को गलत तरीके से रखा जा रहा है या उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। और जो कम्प्लीटली जो वाइफ को लॉफुल कस्टडी मिल चुकी है उसके बाद आप यह ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, तो हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत आपकी जो भी मतलब कस्टडी चाहते हो चाइल्ड की वो आपको नहीं दी जाएगी। और इस केस में डिसीज़न लिया गया कि ओनली आप हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत आपको चाइल्ड की कस्टडी नहीं दी जाएगी।